नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य 13 पर हम कैसे कार्य कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट कार्य को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए बच्चों देखिए, इसके अंतर्गत निर्देश दिए हैं। देखिए, आप बाज़ार से सामग्री खरीद कर लाते हैं, उसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती है। सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखिए। तो देखिए, आप बाज़ार से सामग्री खरीद कर लाते हैं, उसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती है। सामग्री के अनुसार सारणी में आपको यहाँ जानकारी लिखना है। जैसे कि देखिए, सारणी इस प्रकार से दी गई। देखिए, कार्य का विवरण देखिए, इसके अंतर्गत दिया है क्रमांक, बिंदु, नाम, एग मार्क है या नहीं, एग मार्क पता करें, वजन, कीमत, सामग्री, उपयोग का विवरण। तो आइए हम इस सारणी में इस प्रकार से जानकारी हम लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया है पहला, कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी लिखिए। देखिए, यहाँ क्रमांक दिए हैं। हाँ, 5 कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी यहाँ हम लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, उनके नाम लिखेंगे। देखिए, तेल, इसी प्रकार से लिख सकते हैं आप। चिप्स, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। निरमा, ठीक है, इसी प्रकार से नमक, और इसी प्रकार से लिख सकते हैं आप बिस्किट। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। अब इसके लिखने के बाद हम एग मार्क है या नहीं, एग मार्क पता करें। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ समझेंगे एग मार्क क्या होता है। देखिए, एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है, और जिन उत्पादों में एग मार्क लगा होता है वे भारत सरकार अनुमोदित होती हैं या प्रमाणित होती हैं। देखिए, और एग मार्क लगी जो वस्तुएं होती हैं ये शुद्धता को दर्शाती हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एग मार्क को समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ जो सभी जो पैक वस्तुएं होती हैं इनमें एग मार्क लगा होता है। जैसे कि आप अपने बाज़ार में देखेंगे जो रिफाइंड ऑयल रहते हैं भी एग मार्क लगा होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इन वस्तुओं में एग मार्क है या नहीं। देखिए, तेल में एग मार्क है तो हम यहाँ लिख देंगे है। इसी प्रकार से देखिए, चिप्स में भी आप देखेंगे एग मार्क लगा होता है तो आप यहाँ है लिख देंगे। इसी प्रकार से निरमा भी देखिए एग मार्क लगा होता है तो यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से नमक, इसमें भी है, और बिस्किट, इसमें भी एग मार्क है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी लिख देंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं वजन, अगला कॉलम है। देखिए वजन, तो देखिए हम ये जो सामग्री हैं इनका हम यहाँ वजन इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए आप बच्चों, आप अपने स्तर से वजन करके भी आप जानकारी यहाँ लिख सकते हैं। देखिए, जैसे तेल का वजन 1 किलो है तो आप यहाँ पर 1 kg लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए, चिप्स का वजन यदि 10 ग्राम है तो आप 10 ग्राम लिख देंगे। इसी प्रकार से निरमा, देखिए निरमा का वजन 1 किलोग्राम है या आधा किलोग्राम है तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से नमक का वजन देखिए यदि 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम लिख देंगे। और बिस्किट का वजन यदि 150 ग्राम है तो आप 150 ग्राम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर वजन, इन वस्तुओं का वजन इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इन वस्तुओं की कीमत लिखेंगे। तो देखिए यहाँ कीमत लिखते हैं। तेल की कीमत देखिए यदि 100 रुपये है तो हम यहाँ पर 100 रुपये लिख देंगे। ठीक है, यदि इसी प्रकार से चिप्स की कीमत यदि 10 रुपये है तो 10 रुपये लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से निरमा की कीमत यदि 90 रुपये प्रति किलोग्राम है तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए नमक का वजन यदि 10 रुपये प्रति किलोग्राम है तो हम यहाँ 10 रुपये लिख देंगे। और इसी प्रकार से बिस्किट का वजन यदि 10 रुपये प्रति पैकेट है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनका मूल्य लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे सामग्री उपयोग का विवरण। देखिए, अब हम ये जो सामग्री है हमने जो यहाँ लिखी है इसका उपयोग कहाँ होता है उसका हम विवरण लिखेंगे। तो देखिए, तेल का उपयोग कहाँ होता है, खाने में, यहाँ लिख देंगे खाने
या खाना बनाने में एवं तलने में। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से लिख देंगे। देखिए चिप्स का हम उपयोग कहाँ करते हैं? खाने में, तो हम यहाँ लिख देंगे खाने में। ठीक है, इसी प्रकार से निरमा, देखिए निरमे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो यहाँ लिख देंगे कपड़े बर्तन को साफ करने में। ठीक है, इसी प्रकार से लिख देंगे नमक का उपयोग कहाँ होता है? नमक का उपयोग कहाँ होता है? खाना या खाने में। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए बिस्किट का उपयोग, यहाँ भी बिस्किट का उपयोग खाने में। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर इनका विवरण, इस प्रकार से हम यहाँ पर जो सामग्री है उनका उपयोग का विवरण हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पहले क्रमांक के अंतर्गत जो कार्य का विवरण है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से दूसरा क्रमांक देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से दूसरा यहाँ क्रमांक दिया है, कोई 5 खुली वस्तुओं की जानकारी लिखिए। देखिए हमने इसके पूर्व में कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी लिखा था, अब इसी प्रकार से हम कोई 5 खुली वस्तुओं की जानकारी लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, हम इनके नाम लिख लेते हैं। तो खुली वस्तु कौन कौन सी हैं? देखिए यहाँ लिख देंगे हम सब्जी, इसी प्रकार से लिख देंगे चावल, इसी प्रकार से फल, गेहूँ। ठीक है, और इसी प्रकार से लिख देंगे जैसे आलू। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बाज़ार से प्राप्त जो खुली वस्तुएं हैं उनकी जानकारी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए देखिए, इन खुली वस्तुओं में एक मार्क नहीं लगा होता है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक मार्क की जानकारी हमें अंकित नहीं करने हैं। ठीक है, देखिए जो पैक वस्तुएं होती हैं उन्हीं में केवल एक मार्क लगा होता है। आइए इसी प्रकार से आप देखते हैं, हम अन्य जानकारी यहाँ भरेंगे। जैसे देखिए वजन, तो देखिए हमने जो खुली वस्तुओं की जानकारी यहाँ लिखी है उनका हम वजन और उनकी कीमत इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे सब्जी का वजन यदि 2 किलो है तो हम यहाँ लिख देंगे 2 kg। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे चावल का वजन यदि प्रति किलो के हिसाब से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए 1 किलो। इसी प्रकार से देखिए फल का वजन हम इसमें भी प्रति किलो के हिसाब से लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 किलो। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए गेहूँ प्रति किलो के हिसाब से लिख सकते हैं या प्रति क्विंटल के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 kg भी लिख सकते हैं और 1 कुंटल भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आलू, इसका भी हम प्रति किलो के हिसाब से हम यहाँ वजन लिख सकते हैं। अब देखिए आइए यहाँ पर जो हमने सामग्री या जो वस्तु की जानकारी लिखी है उनकी अब हम कीमत यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए सब्जी की कीमत, देखिए सब्जी की कीमत यदि मान लीजिए 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो इस प्रकार से हम 2 किलो वस्तु का हम यहाँ वस्तु की कीमत लिख देंगे 40 रुपये। इसी प्रकार से चावल प्रति किलो या प्रति क्विंटल उसकी कीमत हम यहाँ लिख सकते हैं, तो प्रति किलो यदि 50 रुपये है तो हम यहाँ 50 रुपये लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए फल प्रति किलो के हिसाब प्रति किलो पर हम कीमत लिख देंगे, तो हम जैसे कि प्रति किलो यदि 100 रुपये है तो हम यहाँ 100 रुपये लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए गेहूँ प्रति किलो या प्रति क्विंटल के हिसाब से हम यहाँ पर उसकी कीमत लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए प्रति किलो यदि 20 रुपये प्रति किलो है तो हम यहाँ 20 रुपये लिख देंगे। और इसी प्रकार से आलू की कीमत हम प्रति किलो के आधार पर यदि 30 रुपये किलो है तो हम यहाँ 30 रुपये लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर खुली वस्तुओं की जानकारी भी हम इस प्रकार से अंकित कर सकते हैं। आइए अब इसी प्रकार से देखते हैं सामग्री उपयोग का विवरण। तो देखिए इनका हम उपयोग का विवरण लिखेंगे। देखिए सब्जी का उपयोग कहाँ होता है? खाने में, तो हम यहाँ लिख देंगे खाने में। इसी प्रकार से चावल, ये भी क्या है? खाने में इसका उपयोग होता है। फल का उपयोग भी खाने में। इसी प्रकार से देखिए गेहूँ का उपयोग भी खाने में होता है और आलू का उपयोग भी खाने में होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सामग्री उपयोग का विवरण भी इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए इस सारणी को पूरा करने के बाद अब हम इसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं इनको हम पूरा कर सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, आपके गांव या शहर या वार्ड में किन किन वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध हैं उनके बारे में लिखिए। देखिए बच्चों,
अपने गांव या शहर या वार्ड में कौन कौन सी वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध हैं उनके बारे में लिखिए। तो यहाँ दुकानों के नाम आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे गांव या शहर में कौन कौन सी वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध हैं, तो इनके बारे में हम लिख देंगे। यहाँ जैसे लिख देंगे जनरल सामान, ठीक है। इसी प्रकार से लिख देंगे हम दवाई, इसी प्रकार से लिख सकते हैं किराना, ठीक है। इसी प्रकार से लिख देंगे हम बुक स्टोर्स, ठीक है। और इसी प्रकार से लिख देंगे हार्डवेयर, इसी प्रकार से लिख सकते हैं हम खाद्य सामग्री। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम अपने गांव, शहर या वार्ड में किन किन वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध हैं इनके बारे में हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए जनरल सामान या जनरल स्टोर्स, दवाई, किराना, बुक स्टोर्स, हार्डवेयर, खाद्य सामग्री, तो कपड़े की दुकान। तो इस प्रकार से आप वस्तुओं की बिक्री हेतु जो दुकानें उपलब्ध हैं उनके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप अपने स्तर से और भी अन्य जानकारियाँ यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, आपके यहाँ दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं उसके बारे में लिखिए। देखिए आपके यहाँ, आपके घर में दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं उनके बारे में आप यहाँ लिखेंगे। तो जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम, तो उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम जैसे कुर्सी, टेबल, इसी प्रकार से लिख देंगे साइकिल, इसी प्रकार से लिख सकते हैं गाड़ी। फिर हम लिख देंगे देखिए बैलगाड़ी, यहाँ लिख देंगे मिट्टी का चूल्हा, ठीक है। इसी प्रकार से लिख सकते हैं हम अपने घरों में दर्पण, इसी प्रकार से लिख देंगे बर्तन। और भी देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार से जैसे गैस, इसी प्रकार से आप और भी अन्य वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं जो आपके यहाँ दैनिक उपयोग में लाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है। देखिए इसी के अंतर्गत यहाँ जानकारी है, यह वस्तुएं कैसे तैयार होती हैं पता लगाकर लिखिए। देखिए दैनिक उपयोग में हमने जो वस्तुओं के नाम लिखे हैं, ये वस्तुएं कैसे तैयार की जाती हैं इनके बारे में यहाँ लिखना है। जैसे देखिए हमने जो वस्तुएं लिखी, जैसे कुर्सी, टेबल, देखिए तो कुर्सी टेबल कैसे तैयार होती हैं, यहाँ लिख देंगे जैसे कि लकड़ी, यहाँ लिख देंगे लकड़ी के फर्नीचर द्वारा। इसी प्रकार से लिख सकते हैं देखिए साइकिल, साइकिल कैसे तैयार होती है, लोहे के पार्ट्स द्वारा। इसी प्रकार से लिख देंगे जैसे देखिए गाड़ी, गाड़ी भी क्या है, लोहे के पार्ट्स द्वारा तैयार होती है। इसी प्रकार से लिख देंगे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी देखिए किसके द्वारा तैयार होती है, लकड़ी एवं लकड़ी के फर्नीचर एवं लोहे के पार्ट्स द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से लिख सकते हैं मिट्टी का चूल्हा, तो मिट्टी द्वारा, ठीक है। और इसी प्रकार से दर्पण, यहाँ देखिए कांच द्वारा। और इसी प्रकार से बर्तन, देखिए बर्तन जो है स्टील एवं लोहे द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम देखिए इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए जैसे यह वस्तुएं कैसे तैयार होती हैं पता लगाकर लिखिए। तो देखिए लकड़ी के फर्नीचर द्वारा, लोहे के पार्ट्स द्वारा, लकड़ी के फर्नीचर एवं लोहे के पार्ट्स द्वारा, मिट्टी द्वारा, कांच द्वारा, देखिए कांच की वस्तुएं कांच द्वारा तैयार होंगी, बर्तन जो हैं स्टील एवं लोहे द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन जानकारियों को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बहुत ही सरल वर्कशीट है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट कार्य 13
को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों, आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य 13 अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।